अंबिकापुर में लाइसेंस मिलते ही शुरू होगी हवाई सेवा। केंद्रीय विमानन मंत्री पूर्व डिप्टी सीएम को लिखा पत्र, फ्लाई लाइसेंस हो चुका है अवार्ड। अंबिकापुर के दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट में उड़ान शुरू करने के लिए अंबिकापुर बिलासपुर, अंबिकापुर और अंबिकापुर रायपुर अंबिकापुर फ्लाई लाइसेंस फ्लाई बिग एयरलाइंस अवार्ड दिया जा चुका है। लाइसेंस मिलते ही नियमित उड़ान शुरू की जाएगी। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय विमानन मंत्री को लिखा पत्र और कहा, 15 दिसंबर तक लाइसेंस मिल जाने थे, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कोई काम नहीं किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य युवा मितान क्लब की योजना नहीं होगी बंद, समीक्षा के बाद विचार करेंगे। तो वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर बोले कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीट जीतकर मोदी सरकार को देंगे। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अब 15 मार्च तक कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में 25 जनवरी से राशन कार्ड नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी थी, लेकिन इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 77 लाख राशन कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से 67,05,515 राशन कार्डों का नवीनीकरण किया गया है। बता दें कि प्रत्येक पंचवर्षीय में सरकार बदलने पर 10 करोड़ रुपए राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए खर्च किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाला है पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान। 3 मार्च से शुरू होगी। 0 से 5 वर्ष आयु समूह के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। जी हां, बस्तर संभाग में करीब 3 लाख से अधिक बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि इसके लिए बाजार, धार्मिक स्टेशन, मड़ई मेले और उच्च जोखिम क्षेत्र, ईंट भट्टे, भवन निर्माण सहित दूरस्थ बसावट वाले क्षेत्रों में रहने वाले परिवारजनों के बच्चों को पिलाई जाएगी। इसके साथ ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड में मोबाइल की टीम बच्चों की दवा की खुराक देगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी सौगात। छत्तीसगढ़ को 2,700 करोड़ रुपए के सौगातों में 21 रेलवे स्टेशन और 83 बीच का किया शिलान्यास। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 41,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं की सौगात दी है। इसके साथ ही रायपुर के रेलवे स्टेशन में ऑनलाइन कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराया गया। इस दौरान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत सांसद सुनील सोनी, रेल मंडल प्रबंधक रायपुर संजीव कुमार उपस्थित थे। जिन रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया गया है उनमें रायगढ़, राजनांदगांव, सनोरा, भाटापारा, डोंगरगढ़, भिलाई नगर, हसबंद, विल्हा, बैकुंठपुर रोड, अंबिकापुर रोड, उफलापुर, पिंडरा रोड, जांजगीर, नैला चांपा, बाराद्वार, दिल्ली राजहरा, भानु प्रतापपुर, निपनिया मंदिर, हसौद, भिलाई स्टेशन शामिल है। इस भर में लगभग 500 रेलवे स्टेशन और 1500 अंडर ब्रिज का शिलान्यास किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के सभी स्टेशनों को अमृत भारत योजना के तहत शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में इस साल होगा खेल अलंकरण समारोह। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में खेल का वातावरण तैयार करने के लिए साथ साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस साल खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस बात का ऐलान खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने किया है। प्रत्येक वर्ष छत्तीसगढ़ में खेल अलंकरण समारोह का आयोजन अगले आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ वासियों हो जाओ तैयार, रायपुर में खेला जाएगा आईपीएल। मैदान में होगी चौके छक्के की बारिश। इंडिया का त्यौहार यानी आईपीएल का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। अब यह इंतजार कुछ ही दिनों में खत्म होने जा रहा है। आईपीएल का पहला मुकाबला 22 मार्च को आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग के बीच चेन्नई में खेला जाएगा। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भी कुछ मैच आईपीएल के खेले जा सकते हैं। बीसीसीआई ने बताया कि बाकी मुकाबले का शेड्यूल लोकसभा चुनाव के डेट आने के बाद जारी किया जाएगा। ऐसे में चुनावी साल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। आईपीएल के कुछ मुकाबले रायपुर में हो सकते हैं। आपको बता दें कि 2013 और 15 में रायपुर में 2 आईपीएल मैच खेले गए हैं। इनमें 2014 में CLT T20 मैच के 8 मैचों का प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ में किया गया था। छत्तीसगढ़ में रिश्ते हुए शर्मसार। भाई ने बड़ी बहन के साथ किया दुष्कर्म, फिर हत्या कर खेत में फेंका शव। जानिए वारदात की वजह। यहाँ छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में भाई बहन के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने जमीन विवाद को लेकर अपने ही बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। घटना कोतवा चौकी थे क्षेत्र का बताया जा रहा है।
पैरा परिवहन में अनियमितता, अजय चंद्राकर बोले 53 करोड़ कागज पर खर्च हुए, मंत्री की घोषणा, सदन समिति इस मामले की करेगी जांच। पैरा के परिवहन के मामले पर सदन में प्रश्नकाल के दौरान अजय चंद्राकर ने पैरा दान को लेकर उठाया सवाल। उन्होंने कहा कि गोधन योजना के तहत पैरा परिवहन किया जा रहा था किसानों के खलिहानों से। इसके लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा 15वें और 14वें वित्त आयोग के माध्यम से पैसा निकालकर परिवहन के लिए पैसा दिया जाता था। तो वहीं दूसरी ओर किसानों को अपने ही ट्रैक्टर में भरकर पैरा को गोठानों तक पहुंचाना पड़ता था। तो वहीं कांग्रेस सरकार का कहना था कि पैरा परिवहन के लिए हमने 53 करोड़ रुपए किसानों के जेब में डाले हैं। और इस मामले पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि समिति के माध्यम से पैरा घोटाले की जांच की जाएगी। तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का किया गया तबादला, जाने किन्हें मिली कहां जगह। बिलासपुर में जिला कलेक्टर अविनाश शरण सिंह ने तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के तबादले का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक तहसीलदार आकाश गुप्ता को अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर के पद से हटाकर रतनपुर का तहसीलदार बनाया गया। बिलासपुर के नायब तहसीलदार हितेश कुमार साहू को बेलतरा का नायब तहसीलदार बनाया गया है। नायब तहसीलदार नेहा विश्वकर्मा को बतौर नायब तहसीलदार बिलासपुर नवीन पदस्थापना दी गई है। छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू की रेड, एएसपी राठौर बोले 14 जगहों पर छापे में मिली महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जांच के बाद होगी कार्रवाई। शराब मामले पर प्रदेश में हुई एसीबी और एडब्ल्यू की कार्रवाई को लेकर एसीबी मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि उन्होंने ठिकानों पर रेड की कार्रवाई की है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज मिले हैं। हड़ताल अवधि के स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारियों को मिलेगा वेतन, आदेश हुआ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी। राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य विभाग की हड़ताल पर गए अधिकारी और कर्मचारियों को हड़ताल अवधि तक वेतन मिलेगा। जहां लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री महानदी भवन पर रायपुर में इस आशय पर आदेश जारी किया है और कहा है कि कर्मचारी और अधिकारी जो हड़ताल अवधि 4 जुलाई 2023 से 9 जुलाई 2023 तक अनुपस्थित अवधि का निराकरण अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के लिए किया जाए। जी हां, प्रदेश में 4 जुलाई 2023 से 9 जुलाई 2023 कुल 5 दिनों के लिए हड़ताल पर गए कर्मचारियों के लिए वेतन दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में करप्शन को दूर करने तथा अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए व्यापम ने एक और नई वेबसाइट तैयार की है। वर्तमान में व्यापम की पुरानी वेबसाइट पूर्व की भांति संचालित रहेगी। पूर्व वेबसाइट में अत्यधिक हिट्स होने की वजह से अभ्यर्थियों को असुविधा से बचाने के लिए नई वेबसाइट को तैयार किया गया है। अभ्यर्थियों को vyapam.state.gov.in की वेबसाइट पर फॉर्म भर समय, प्रवेश पत्र डाउनलोड तथा परिणाम देखने के लिए अत्यधिक संख्या में हिट्स होने पर अभ्यर्थियों को असुविधा हो रही थी। इसके लिए अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापनर.cg.state.gov.in नाम का एक नया वेबसाइट बनाया गया है। यानी व्यापम के 2 वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थी अपने काम आसानी से कर सकते हैं। सरकार का बड़ा ऐलान, अच्छा गाँव योजना से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में का तेजी से होगा विकास। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार ने बड़ी पहल की है। शायद सरकार ने अच्छा गांव योजना का ऐलान किया है। इसमें जहां नए कैंप शुरू हो रहे हैं उन आसपास के क्षेत्रों पर गांव के विकास में तेजी आएगी। इस योजना को लेकर विधानसभा में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में जहां नए कैंप खुल रहे हैं उन क्षेत्रों के 5 किलोमीटर के दायरे पर गाँव को बने हुए गाँवों को इस योजना से लाभ मिलेगा। बस्तर क्षेत्र में 14 नक्सली कैंपों के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे पर गाँव विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन गाँवों पर सड़क से जोड़ा जाएगा, तो वहीं यहाँ आवास भी बनाया जाएगा। एम्बुलेंस से करीब 3 कुंटल गांजा जब्त किया गया है। रायपुर पुलिस ने आरोपी सूरज खूंटे को गिरफ्तार कर लिया है और जब्त गांजे की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताया जा रहा है। प्रदेश के भिलाई में रहने वाला ये आरोपी है। ये आरोपी एम्बुलेंस के माध्यम से गांजा उड़ीसा ले जा रहा था। आमानाका थाना के पुलिस के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी फिल्मी स्टाइल से गांजे की तस्करी कर रहा था। तस्कर के पास से करीब 354 किलो गांजा जब्त किया गया है। इनके पास से करीब 5-5 किलो के 72 पैकेट जब्त किए गए हैं। आरोपी गांजे को उड़ीसा से लेकर उत्तर प्रदेश में खपाने के लिए ले जा रहे थे।